मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं धातु और अधातु से संबंधित प्रश्न, जो कि आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। और ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि कक्षा 6 से लेकर 10th तक का एनसीईआरटी से चुना गया जितना भी क्वेश्चन बनता है सभी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। कमेंट करते हैं कि अगर जैसे साइंस का भी शुरू किया जाए तो उसे हम शुरू कर देंगे, मतलब यानी अभी केमिस्ट्री चल रहा है मॉर्निंग में। आप लोग कमेंट अगर करते हैं तो बायोलॉजी का भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा धात्विक चमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अघातवर्णीय धातु है? तो इसका सही आंसर होगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तन्यता सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यह धातु किस गुण के कारण संभव हो पाते हैं? इसका सही आंसर होगा तन्यता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका सही आंसर होगा चांदी। चांदी जो है उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। धातु जैसे डैश और मरकरी उष्मा के खराब चालक है, इसका सही आंसर होगा लेड, यानी सीसा और मरकरी ये जो है उष्मा के सबसे खराब चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वह एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रोमीन। धातुओं का गलनांक सामान्यतः क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर होगा गैलियम और सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः धातुएं चमकीली होती है, लेकिन एक मात्र अधातु है जिसमें धात्विक चमक होती है। तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो इसका सही आंसर होगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक अधातु होती हुई भी विद्युत का चालन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इतने मुलायम होते हैं जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा लिथियम, सोडियम और पोटासियम। चूँकि सभी को याद रहता है कौन सा धातु जो है यानी सोना चाकू से काटा जा सकता है, तो सभी को याद रहता है सोडियम। ठीक है, लेकिन इस पिछले बार जो ग्रुप डी में 18 में पूछा था, उसमें पूछा था नहीं कि कौन जो है काटा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन में था, बाकी एक अलग था। तो पूरा क्वेश्चन ना पढ़ के बच्चे लोग सोडियम मार दिया था। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़ा कीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व इतना कम है जो पानी में तैरते हैं? तो इसका आंसर होगा लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक धातुओं में सबसे ऊंच होती है? तो इसका सही आंसर होगा टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं जो जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड और क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कौन सा पदार्थ बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इसका सही आंसर होगा जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम Al2O3। ठीक है, ये दोनों उभयधर्मी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के उस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है? तो इसका सही आंसर होगा उभयधर्मी ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है?
तो इसका सही आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश और डैश अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। इसका सही आंसर होगा सोना और चांदी अत्यधिक अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिसे संक्षारण से भी बचाती है? तो इसका सही आंसर होगा एनोडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है और कौन सा गैस उत्पन्न करती है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा युग्म ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं? इसका सही आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम। कैल्शियम और जल के अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा इसकी तीव्रता अधिक होती है, ये सत्य नहीं है। बाकी हाइड्रोजन गैस निकलती है, निकलने वाली ऊष्मा कम होती है। कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, तो ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु न तो ठंडे जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो ये सभी है, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड, कॉपर, सिल्वर और कौन है जो जैसी धातु हैं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? इसका आंसर होगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण धातु प्लस तनु अम्ल डैश प्लस हाइड्रोजन गैस है, तो इसका सही आंसर होगा लवण। साधारण धातु प्लस तनु अम्ल लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मतलब बनेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल ऑक्सीकारक है? इसका सही आंसर होगा नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धातुएं किससे अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो अति तनु अम्ल HNO3 से अभिक्रिया कर H2 यानी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो इसका सही आंसर होगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 के मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा एक्वारेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सोना और प्लेटिनम को गला सकता है? इसका सही आंसर होगा अम्लराज। वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सक्रियता श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु A प्लस धातु B का लवण विलयन जो है बनेगा A का लवण विलयन प्लस धातु B। उपयुक्त में से देखते हुए सही कथन को चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा धातु A B से अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो इसका सही आंसर होगा पोटासियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 7। धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर होगा आयनिक आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक के संबंध में असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा यह ठोस होते हैं, दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। यह जल में घुलनशील होता है लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में अघुलनशील होता है। ठोस अवस्था में यह विद्युत का चालन करता है लेकिन गलित अवस्था में नहीं। ये सही नहीं है, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाया जाता? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कॉपर, और है सोना।
पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में से मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धि होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर होगा मरकरी का। सिनेबार प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा HGO, यानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। उसके बाद मरकरी प्लस ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को उसके अयस्क से वायु में केवल गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा Hg को, यानी पारा को। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा भर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा निस्तापन। धातु के ऑक्साइड में से धातु को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थर्मिट अभिक्रिया के बारे में कौन सत्य है? तो ये सभी सत्य है। इसका प्रयोग रेल की पटरी एवं मशीन की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें अधिक ऊष्मा निकलती है। इसमें धातु गलित अवस्था में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम ऑक्साइड के डैश से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत अपघटन से। एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्रिका पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उसके सतह पर किसकी परत जम जाती है? इसका सही आंसर होगा सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और उसके सतह पर कॉपर कार्बोनेट का परत बन जाता है, जिससे कॉपर के सतह से भूरे रंग का चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और किस रंग का हो जाता है? इसका सही आंसर होगा हरा रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग कर लोहे को संक्षारण से बचाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा क्रोमियम लेपन में से धातु बनाकर और एनोडीकरण के द्वारा। तो ये सभी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोहे और इस्पात की वस्तुओं को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर रजस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा यशोद लेपन। लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि शुद्ध लोहा क्या होता है? तो अत्यंत नर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के साथ निकल और क्रोमियम मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है तथा इसमें जंग भी नहीं लगता? तो इसका सही आंसर होगा स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का क्या होता है? इसका सही आंसर होगा समांगी मिश्रण। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि यह काफ़ी नरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अमलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसका मिश्र धातु है? इसका सही आंसर होगा तांबा और जस्ता का। कोई मिश्र धातु अमलगम भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें मरकरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर होगा AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? इसका सही आंसर होगा जंग की परत चढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में नहीं विलय, यह तत्व क्या का हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर प्राप्त गैस की प्रक्रिया
शुष्क लिटमस पेपर पर क्या होगी? इसका सही आंसर होगा गैस का लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का अच्छा चालक है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, लेकिन इस्पात यानी लोहे का मिश्र धातु का नहीं, क्योंकि यह ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तांबे का मलिन बर्तन नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं। यह खट्टा पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी है क्योंकि कॉपर के सतह पर बने कॉपर कार्बोनेट अम्ल में घुल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात x/y है तो √x² + 1 - y² - xy का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 0। निम्नलिखित में से कौन धातु के संबंध में असत्य है? तो सत्य देख लेते हैं। यह धनात्मक तत्व होते हैं, यह विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं। समानतः यह कमरे के ताप पर ठोस होता है, यह सभी सही है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, अयस्क से धातु का निष्कर्षण और उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा धातु कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता? तो इसका सही आंसर होगा गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एक अधातु है लेकिन इसमें धातु के जैसी चमक है, एक्स है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कॉपर के प्लेट को वायु के संपर्क में रखा जाता है तब इस पर धीरे धीरे एक गहरे रंग का परत बन जाता है। यह गहरे रंग का परत क्या है? इसका सही आंसर होगा कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण धातुओं का गलनांक उच्च होता है, लेकिन वह एक ऐसा धातु है जिसे अगर हथेली पर रखा जाए तो शरीर के तापमान से गल जाता है। यह वाय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा गैलियम और सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन। ये रिएक्शन है, जब X और Y SO4 को से X SO4 + Y बनेगा और Y + X SO4 नो रिएक्शन, तो तत्व X और Y में कौन ज़्यादा सक्रिय है? तो इसका सही आंसर होगा X। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 3400 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से किसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वेनाइट और काल्वेराइट किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर होगा सोना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आयरन पायराइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना का कृत्रिम रूप से किसे कहा जाता है? तो रोल गोल्ड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है? तो इसका सही आंसर होगा परिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी के चम्मच से अंडा खाने से मना किया जाता है क्योंकि चांदी के अंडे में उपस्थित गंधक से अभिक्रिया कर काले रंग का एक पदार्थ बनता है जिसे चम्मच नष्ट हो जाता है। यह काले रंग का पदार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना उपभोग कौन सा देश करता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। AGBR का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट को और क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा लूनर कास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कॉपर की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर कौन सी रोग हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा विल्सन रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहों के विष के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जिंक फॉस्फाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 4। पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक
कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सोनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया है। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है, जिससे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन पहले की तरह चमकने लगता है, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत ही दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बताएं? इसका सही आंसर होगा वह विलयन एक्वारेजिया था। ठीक है, तो चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा कैसे हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।